लड़की पहली बार अपने जिद्दी मंगेतर से मिलती है और पहली ही मुलाकात में उसे इतनी जोर से लात मारती है कि वह उड़कर पेड़ पर जा टकराता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लू परिवार के मुखिया उससे नाराज नहीं होते, बल्कि उसकी इस सख्त रवैये से प्रभावित होकर उसे परिवार की विरासत वाली जेड मुहर देते हैं, ताकि वह उस जिद्दी युवक को सही राह दिखा सके। क्योंकि बचपन से ही वह लड़की से डरता था और वही एकमात्र व्यक्ति थी जो उसे काबू कर सकती थी। बचपन में जब उसकी माँ उसका अजीब सा हेयर स्टाइल हटाना चाहती थी तो पूरे घर में 3 चक्कर लगाने के बाद भी वह नहीं मानी थी। लेकिन लड़की ने जैसे ही हाथ लगाया वह तुरंत शांत होकर बैठ गई थी और यह बात सबके मन में गहराई से बैठ गई थी। लड़की उसे दवा न पीने पर पकड़कर सोफे पर दबा देती थी और डर के मारे वह तुरंत दवा पी लेता था, जिसे देखकर लू परिवार की महिला प्रमुख ने उसे भविष्य की बहू मान लिया था। लेकिन अचानक दादा ने लड़की को पहाड़ों में एक महान चिकित्सक से चिकित्सा विद्या सीखने भेज दिया, जिसके बाद दोनों परिवारों का संपर्क टूट गया और जिद्दी युवक ने 15 साल तक इस बात को बदले की तरह संभाले रखा। उसने लड़की की जानकारी पाने में भारी धन लगाया और अंततः उसे पता लगा कि लड़की पहाड़ों में न केवल चिकित्सा सीख चुकी है बल्कि अपने गुरु से भी आगे निकल चुकी है और गुरु ने उसकी कमजोरी देकर उसे कला और युद्ध कौशल भी सिखाया है। गुरु के आदेश पर लड़की दादा से मिलने घर लौट रही होती है, तभी बदला लेने आया वही युवक अपने बलवान गुर्गों के साथ उसका रास्ता रोक लेता है और अपने 15 साल पुराने अपमान को गिनाने लगता है। मगर अगले ही पल लड़की उसे फिर हवा में उछालकर पेड़ पर दे मारती है और बिना समय गंवाए वहाँ से निकल जाती है। जब वह घर पहुँचती है तो दादा का ताबूत देकर उसका दिल टूट जाता है, लेकिन बटलर उसे एक पत्र देता है जिसमें दादा ने उसे हर कीमत पर पारिवारिक मेडिकल हॉल को वापस लेने का आदेश दिया है। पर मेडिकल हॉल सौतेली चाची ने कब्जा कर लिया था और उसे वापस पाने के लिए 2000 चांदी के सिक्के देने थे, जबकि लड़की के पास कुछ नहीं था। पैसा जुटाने के लिए वह बिचौलिन के पास जाती है और कहती है कि कोई भी शादी करा दे, बस लड़का उसे 2000 चांदी दे दे। पर यह कीमत सुनकर बिचौलिन भी चौंक जाती है। तभी युवक वहाँ पहुँचता है, क्योंकि उसके दोस्त उसे उकसा रहे थे कि लड़की को शादी में ले आए ताकि वह उसे अपने हिसाब से परेशान कर सके। सौदा तय होते ही युवक माँ को बताने जाता है, पर उसे डांट पड़ती है और तभी लड़की आकर रोक देती है। लू परिवार की महिला प्रमुख लड़की को पहचान लेती है और शादी तुरंत मंजूर कर लेती है, यह कहकर कि अब उसका बेटा लड़की की मर्जी से ही चलेगा, चाहे वह उसे कितना भी अनुशासित क्यों न करे। शादी के बाद भी युवक अपनी आदत से बाज नहीं आता और दोस्तों के साथ मौज करने निकल जाता है। पर लड़की उसे ढूंढकर वहां पहुंचती है और दोस्तों के तानों के बावजूद अपनी चिकित्सा विद्या से उनकी कमजोरियां पहचान कर सबको चौंका देती है। युवक फिर भी अकड़ में रहता है और लड़की को जुए की चुनौती देता है, जिस पर लड़की शर्त रखती है कि अगर वह जीता तो वह उसे कभी नहीं रोकेगी और अगर हारा तो आज रात उसे लड़की के कमरे में जाना होगा। जुआ शुरू होता है और लड़की अपनी कला से उसे हरा देती है, जिससे युवक दंग रह जाता है और लड़की उसे चेतावनी देकर वापस ले जाती है।